Hello friends, myself C. Ishika Chandra and today we will discuss about chapter shares. So what is shares? What is there in the chapter? What are the questions? What are the basic there? हम वन बाय वन सब कुछ करेंगे. आपको कभी ये लगे कि हाँ हम तो थ्योरी ही पढ़ने बैठ गए, नो, हम लोग पहले स्टार्टिंग में उसका बेस पढ़ेंगे क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर होगा देन वी विल मीन्स यू कैन से कि एवरीथिंग विल बी इजी एंड हम बहुत इजीली क्वेश्चन समझ कर उसको अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे. उसके लिए सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि शेयर्स है क्या, क्यों इश्यू होता है, क्या है. लाइक बच्चे सोचते हैं पता नहीं इतना मुश्किल चैप्टर है, इसको करेंगे कैसे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बिना मतलब ही नहीं उठता कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए. एंड अगर आप ये सोचें कि शेयर्स कितने मार्क्स का आ रहा है तो इसकी स्कोरिंग भी बहुत अच्छी है एंड अगर सही हो गया तो फुल मार्क्स. दैट्स द मेन पॉइंट एंड आई थिंक इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, बट आप लोगों को एक बार इसका बेस समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स ट्राई टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें अगर किसी को ये मालूम है कि ये शेयर्स होता क्या है एंड हमें शायद ये नहीं मालूम होगा, बट हमें एक करके इसका समझना है कि शेयर्स है क्या, क्यों हमारा ये चैप्टर कोर्स में है, क्या मतलब इसका क्या रीजंस है, क्यों इशू किया जाता है, कैसे किया जाता है, ईच एंड एवरी स्टेप. तो हम सबसे पहले इसके लिए समझते हैं कि क्या है. लाइक कैपिटल, एवरीवन आई थिंक मस्ट बी अवेयर. मे बी शेयर्स एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है कि हर कोई अवेयर ना हो, बट कैपिटल एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैं 100% श्योर हूं कि हर किसी बच्चे को यहाँ पर ये बात पता होगी कि कैपिटल क्या होती है. सो कैपिटल आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी, बट आई विल ब्रीफ इट वंस अगेन फॉर यू. ओके, सो कैपिटल क्या होती है. जब भी किसी बंदे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो वो सबसे पहले अपने बिजनेस में क्या लेकर जाता है, कैपिटल लेकर जाता है, पैसा. उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा. सो पैसे के बिना तो बिजनेस नहीं हो सकता. मैं चाहे एक छोटी सी दुकान खोल लूं किराने की या मैं कोई भी शॉप खोल लूं, मुझे उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा. उसको बोलते हैं कैपिटल. इधर इट इज इन कैश, इन बैंक अमाउंट फॉर्म, इन फर्नीचर, इन वट एवर फॉर्म, बट आई हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग, सो इट इज कॉल्ड कैपिटल. बट क्या होता है कि फर्स्ट हम जैसे पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटर होता है, जैसे कि हमारे पापा की शॉप है फॉर एग्जाम्पल. अब हमारे पापा की शॉप है तो उनकी एक लिमिट है कि 10 लाख लगा सकते हैं, 20 लाख लगा सकते हैं, 50 लाख लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते. सो क्या हो जाता है कि एक सोल प्रोप्राइटर एक फिक्स्ड अमाउंट तक फिक्स ही हो जाता है, मतलब उसके ज्यादा उसकी एक्सपेंशन की वो खत्म हो जाती है लिमिट. सो आप जब भी कोई कैश या कुछ भी लेकर आएंगे तो उसको हमने क्या बोल दिया कि कैपिटल ले आए भाई, हमारा बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम. अब वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन फिर हम शेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इट मीन. क्या होता है कि जब हम एक सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक लिमिट हो जाता है. अब हमें क्या चाहिए, हमें और पैसा चाहिए, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना है या हमने शुरू ही बहुत बड़ा बिजनेस करना है जिसके लिए हमारी मतलब एक बंदा सिंगल पर्सन काम ही नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है 50 लाख लगा सकती हूँ, बट मुझे तो एक बहुत बड़ी कार का शोरूम खोलना है या मुझे एक इतना बड़ा प्लांट लगाना है जिसमें 50 लाख में कुछ होगा ही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं आएगी, तो मेरा उसका रेंट ही चला जाएगा इतना ज्यादा, तो मैं करूंगी क्या. नॉट पॉसिबल फॉर अ सोल प्रोप्राइटर. तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार क्या होता है कि ऐसा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लिमिट 50 लाख थी, बट मेरा फ्रेंड कहने लगा कि चलो इशिका मिलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, मिलके कर लेते हैं. उसने कहा मेरी लिमिट भी 50 लाख है, तो हमने कहा ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं. चलो हम दोनों माने और हमने पार्टनरशिप कर ली. तो मैं भी 50 लाख ले आई, हो सकता है वो भी 50 लाते हो सकता है वो 40, हो सकता है वो 60 ले आए, वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अब भी हम दोनों मिलकर कहाँ पहुंचे, 1 करोड़ पर पहुंचे, बट हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1 करोड़ पर. अब भी हमारा स्कोप तो लिमिटेड ही है. अब इसमें पार्टनरशिप में आप ये नहीं कहोगे कि 1%, 2%, 4%, 10%, कितने भी हो सकते हैं, मतलब अप टू 50. ओके, और आपके कोर्स में जैसे कि ये चैप्टर आप लोगों के कोर्स में भी है तो उसमें आपको पता चलेगा कैपिटल भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, नॉट हियर. ओके, जस्ट फॉर योर ब्रीफ अप आई हैव गिवन लाइक कि अब भी मेरी एक लिमिट ही है. हम 50 लोग भी मिल गए तब भी हम 10, 20, 5, 10 करोड़ ही लगा सकते हैं, इससे ऊपर भी हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं लगा पाएंगे.
तो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हुई कि ना तो सोल प्रोप्राइटर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ना मेरी पार्टनरशिप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देन देयर कम्स दी कंपनी। सो व्हाट आई मस्ट से, देयर कम्स द नीड ऑफ कंपनी, कि हमें कंपनी बनानी चाहिए। कंपनी में क्या हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम पब्लिक ही सॉल्व कर सकती है। पब्लिक इज, अब आप सोचो हमारी कितनी बड़ी कंट्री है, कितनी पब्लिक है यहाँ पे, तो अगर हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पब्लिक ही दे सकती है ना उस पैसे को। अब कंपनी को पैसा कौन कौन दे सकता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक, और भी हैं, बट वी विल कन्फाइन टू दिस। सो हमें तो कंपनी को अगर उसको जितने भी पैसे चाहिए अब वो पब्लिक से मांगती है, ठीक है। सो शेयर्स की, अब शेयर्स कम नाउ इन द पिक्चर। अब तक तो हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर को ही देखते रहे कि क्या हुआ। अब हमने कंपनी बना ली और हमारी कंपनी को अब बहुत सारे पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ करोड़। सो अब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अगर हमारे पास होते तो हम पहले ही ना अपने लगा लेते, हमारे पास नहीं थे तभी तो कंपनी बनाई है। सो व्हाट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 करोड़ रुपीस को लेने के लिए हम इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम उनको एज अ फॉर्म ऑफ शेयर्स इन दी पब्लिक निकाल देंगे, इश्यू कर देंगे कि भाई तुम ले लो मेरे शेयर्स, तुम ले लो मेरे शेयर्स, जो मेरे शेयर्स ले लेगा वो मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा, मतलब वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो शेयर्स को कैसे, ये शेयर कैपिटल है, इट इज नॉट शेयर, इट इज शेयर कैपिटल। मेरी कंपनी को इतने पैसों की जरूरत है जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी बनाई है, अब मुझे उसके अंदर शेयर्स निकालने हैं। पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर्स आते थे, बट अब वो सब बंद हो चुका है, तो नाउ इट इज इन डीमैट फॉर्म। सो हम लोग उसको शेयर्स को कैसे निकालेंगे, क्या होता है। तो अब क्या हुआ, कंपनी को दिखा कि अगर मैं एक ही बंदे से 100 करोड़ मांगूंगा कोई नहीं देगा, 50-50 मांगू तो भी नहीं, 1 करोड़ मांगू तब भी नहीं देगा। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, अपने शेयर कैपिटल को अपनी वैल्यू के हिसाब से या अपनी मर्जी के हिसाब से उसका शेयर का एक प्राइस रख देते हैं, एक शेयर का कोई भी प्राइस। अब ये डिपेंड करता है कंपनी की मर्जी पर कि वो क्या दिखाना चाहता है। कोई क्या कर देता है, वंश मीन्स वो कह रहा है कि मैं तो, कोई कंपनी कहती है मैं तो 10 रुपए का एक शेयर दे दूंगा, अच्छा भाई ठीक है। दूसरी कंपनी कहती है नहीं भाई नहीं, बहुत वैसा बिजनेस है, मैं तो बिजनेस 20 रुपए शेयर का दूंगा। कोई कहता है मैं 100 रुपए पे दूंगा। मतलब क्या हुआ, ये कंपनी के डिसीजन पे है कि कंपनी अपना शेयर 10 रुपए का निकालना चाहती है। ये कंपनी आईवी जो है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू क्या रखना चाहती है, मींस एक शेयर की। सो आपका जो है क्या, कंपनी जो है, अगर आपकी कंपनी है तो वो 10 रुपए का शेयर निकाल रही है, 20 का निकाल रही है या 100 का निकाल रही है। तो अगर मेरा 100 करोड़ का शेयर है, 100 करोड़ की शेयर कैपिटल है, सॉरी, तो अगर मैं उसकी बात करूंगी तो मेरे शेयर्स कितने होंगे, 100 डिवाइड बाय 10, मतलब मैंने 10 करोड़ शेयर मार्केट में निकाल दिए। ऐसे ही बात आती है कि अगर मैंने 20 रुपए का शेयर निकाला है तो मेरी क्या कितने शेयर निकाल दिए, मैंने इसका मतलब 5 करोड़ शेयर्स निकाल दिए मार्केट के अंदर। लाइकवाइज अगर मैंने 100 रुपए का ही एक शेयर निकाला तो मेरे क्या हो गए, 1 करोड़ शेयर निकाल दिए मैंने मार्केट में। आओ और अप्लाई कर दो एंड हम आपको शेयर्स दे देंगे। ओके, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्राइस की एक शेयर कितने का है, ठीक है। अभी हम इसमें अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, व्हाटएवर, बट स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट करी थी, पैसे की जरूरत क्या थी, फिर उसके बाद हमने उसको शेयर्स में डिवाइड करा। देन अब ये हमें सारी बात समझ आ गई कि अच्छा ठीक है, कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत है तो उसने शेयर्स की फॉर्म में उस पैसे को निकाला और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे को, अब हम समझते हैं कि शेयर्स, नेक्स्ट स्टेप इज शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, कंपनी शेयर्स पैसा किस तरीके से मांगती है, और कंपनी शेयर्स पार, प्रीमियम कैसे कैसे इश्यू करती है। तो हम ये 3-4 स्टेप्स और पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, there are 2 types of shares। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं सब लोग इफ यू वांट, बिकॉज थ्योरी का क्वेश्चंस में आता है कि शेयर्स कौन से हैं, तुम्हारे 2 टाइप्स के हैं, सो यू हैव टू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस। ओके, अगर हम बात करें कि एक तो हमारा कंपनी इश्यू करती है इक्विटी शेयर्स
और जो दूसरा शेयर इशू करते हैं दैट इज प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इक्विटी शेयर आर गिवन टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड क्या होता है? जो प्रॉफिट के अंदर जो भी आदमी पैसा लगाए, पागल तो नहीं है अपना पैसे आंख लगा देगा, उसको कुछ तो चाहिए होगा ना। हम बिजनेस में पैसा किस लिए लगाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए लगाते हैं सॉरी। तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? उसके अंदर प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी अपना प्रॉफिट एज अ डिविडेंड देती है। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड की कोई परसेंटेज फिक्स्ड नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? नो फिक्स्ड परसेंटेज। कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होगी डिविडेंड की। द बेसिक डिफरेंस। एंड प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमारी जो डिविडेंड की परसेंटेज होती है वो फिक्स्ड परसेंट होती है। जो हमें डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स्ड परसेंट पे दिया जाता है। एंड इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, नाउ कम टू दी पॉइंट कि अब हमारे चैप्टर में, हमारी बुक्स में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी पैसा कैसे कैसे मांगती है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, एंड देन हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कंपनी पैसा कैसे कैसे मांगती है। अभी मैं ऑथराइज्ड और इशूड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, विल डू इट लेटर ऑन, बट हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे कंपनी पैसा स्टार्टिंग में कैसे मांगती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और इट विल डिफर, आई विल लेट यू नो। लाइक सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कोई शेयर्स इशू किए, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर ऑफ ₹10 each at par. Okay, let's take till here. Sorry for the inconvenience caused. Let's continue. Okay, so what I was saying, like A Limited ने कुछ 10 लाख शेयर्स इशू किए मार्केट में, जिनकी वैल्यू क्या रखी है उन्होंने? ₹10 ईच रखी है। अब हम इस कॉन्सेप्ट में समझना क्या चाह रहे हैं? अगर आपको मैं इतने में समझाऊं तो आप कहोगे ओके मैम भाई क्या हुआ, शेयर्स तो 10 लाख हैं, ₹10 का शेयर है, तो हमारा प्राइस इसका क्या हो गया? 10। तो आपकी बात होगी कि शेयर कैपिटल जो हो गई वो भाई हमारी हो गई 100 लाख हो गई। ओके, तो ये तो आपको समझ आ गया शेयर कैपिटल क्या होगी। बट मुझे भी ये नहीं समझाना है, तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मुझे समझाना है कि कंपनी पैसे कैसे कैसे मांगेगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, व्हाट आर ऑल दीज आर। तो अगर मैं बात करूँ, चल लेट्स स्टे विद इट। सो अगर हम बात करें कि कंपनी ने क्या बोला कि मैंने इशू किए इतने शेयर्स, बट आप मुझे ऐसे ऐसे पैसे दे दो, मतलब मुझे सारे पैसे आज ही मत दो, मुझे थोड़े से पैसे अब दे दो, थोड़े से पैसे थोड़े दिन बाद दे देना, और बाकी के पैसे बाद में ले लेंगे। लाइक कि एप्लीकेशन पे आप पे कर दीजिए ₹5। फिर मैं अलॉटमेंट जब मांगूंगा तो आप मुझे दे दीजिएगा ₹2 एंड बैलेंस ऑन द कॉल। बैलेंस ऑन द कॉल का मतलब क्या हो गया कि वो एक ही कॉल कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि एक ही कॉल हो सकती है। वो एक कॉल भी हो सकती है, 2 कॉल भी हो सकती है, और इवन 3 भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है, या तो एक कॉल या 2 कॉल। अगर मैं बोलूँ कि बैलेंस ऑन दी कॉल, तो क्या हो गया? फुल फाइनल पेमेंट में ही मांग लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी हो गई? बैलेंस कितना बचा? 3। आपका शेयर कितने का था? ₹10 का था। तो उन्होंने इस तरीके से पैसे मांग लिए। इसका एक केस और भी हो सकता था, अगर वो बोलते कि नहीं मुझे फर्स्ट पे दे दो ₹1 दे दो, और बाकी का बैलेंस मेरे को फाइनल कॉल पे दे देना, तो आपका फाइनल कॉल पे कितने बच जाते हैं? ₹2। तो आपको इस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वो लास्ट कॉल के बारे में नहीं बताएंगे। तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक 5 हमने पहले मांग लिए, 2 फिर मांग लिए, 1 8, कितने हो गए? 8, एंड टोटल कितने थे? 10। दैट मीन्स द बैलेंस इज 2। हमें इतना उनको देना है। तो ये मेरा पूरा चार्ट तैयार हो गया कि अच्छा पहले ₹5 एप्लीकेशन पे, फिर ₹2 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे ₹1 एंड फाइनल कॉल पे ₹2।
तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब समझ सा नहीं आया क्या है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल, क्या होता है, व्हाट इज एप्लीकेशन। मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उनको क्या चाहिए कि वो कुछ तो मांगेगी ना तुमसे, ऐसे ही शेयर दे देगी क्या तुमको कि हाँ भाई तुमको दे रहे हैं हम, नहीं। उसके लिए क्या बोलेंगे, भाई कुछ पैसे दो और हम आपके नेम पे शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे वो क्या मांगते हैं, पब्लिक से पैसा मांगती हैं, तो फिर वो हमें शेयर्स अलॉट करते हैं। अगेन फिर वो अलॉटमेंट पे पैसा क्या कहते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा कॉल करते हैं, एंड देन फिर फर्स्ट कॉल का, फिर फाइनल कॉल का, वन बाय वन। सो इफ आई विल एलाबोरेट इट मोर, लाइक एप्लीकेशन क्या कि कुछ लोग इंटरेस्टेड है, अब पूरी दुनिया को इश्यू, जैसे आप लोग सुनते होंगे आईपीओ निकला है, व्हाट इज दिस, मतलब हम लोग ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आकर के हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए पैसा लगा देते हैं 5 रुपीज के हिसाब से। जितने भी शेयर, मैं हूँ इशिका, भाई मुझे लेने हैं, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मेरे पास तो भाई मेरे पास चाहे हो भी पैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं इसलिए मैं इतना लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रिस्क लगता है या मेरा नहीं मन है या मैं किसी भी वजह से मेरा मन है कि चलो मेरे दोस्त ने कहा मैं लगा देती हूँ, इन्होंने जितने मर्जी शेयर इशू करो, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। 5 रुपए का मांगा है ना, ओवरऑल 10 रुपए देने हैं मुझे, फिलहाल 5 मांगे हैं, तो मैं पैसे कितने के हिसाब से दूंगी, 5 रुपीज के हिसाब से। एप्लीकेशन पे पैसे किस हिसाब से जाएंगे, 5 रुपीज के हिसाब से जाएंगे। इवन दो मुझे मालूम है कि मुझे ओवरऑल 10 रुपीज देने, क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 10 तो मुझे देने ही पड़ेंगे, बट हाँ ये है कि इंस्टॉलमेंट में देने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए के हिसाब से देना है। अब मेरा मन है कि बस मुझे 10 ही शेयर खरीदने हैं, तो मैं बस 50 रुपए के शेयर ले लिए मैंने, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस बात में, कोई परेशानी नहीं है। ओके, कंपनी निकालती है जितना उसको शेयर निकालना है, मेरे को तो इतना ही लेना है, दैट्स ऑल। अब मेरा फ्रेंड क्या है, ऐसे ही वैसे ही, तू ना ले मैं तो लूंगा, ले ले भाई तेरे मन है लो, तू ले मेरी तरफ से 1000 ले, 10,000 ले, 1 लाख ले, सारे ले लो जितने मर्जी लो। तो ये किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितने शेयर्स लेने हैं, हाँ बट पैसे इतने ही देने पड़ेंगे, ये नहीं कि फालतू या कम दे दो भाई थोड़े से बाद में ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना एप्लीकेशन लिखा है दैट मीन्स यू हैव टू पे ऑन दैट अमाउंट, 5 रुपीज के हिसाब से आप जितने शेयर्स लेना चाहते हैं। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, शेयर्स। जो शेयर्स लेना चाहते हैं उस हिसाब से पेमेंट होगी। ओके, हम इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसका, अभी तो मैंने सिंपल बताया है, बट मैं जब भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसका ऑलवेज एक टैबुलर फॉर्म बनाएंगे और हमेशा उसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज उसके इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का इतना क्लियर व्यू आने लगता है कि आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। लाइक इसी क्वेश्चन में हम अगर बात करें, अगर वो मुझसे बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी क्या है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3। ऑलवेज प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ टेबल, ऑलवेज। डोंट से कि मैम इतना आसान है यार, क्या करा रहे हो भाई, हमें नहीं समझ आता, हम तो आसान ही समझते हैं, बेवकूफ बच्चे हैं, हम कहाँ समझ आने लग रहा है। अब हमें 2 तरीके से टेबल बनाना है, एक ड्यू और एक रिसीव। ओके, किसी भी कॉलम को व्हाटएवर जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, ड्यू भी रख सकते हो पहले वाले को कि चलो पहले ड्यू कर लेते हैं फिर रिसीव कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट और छोटा सा बताते हैं, फिर ये टेबल बना लेंगे। आपका प्रॉब्लम क्या है, 2 बातें हैं, एप्लीकेशन एक स्पेस पे है और दूसरा अलॉटमेंट एंड बाकी की कितनी भी कॉल्स हो, एंड ऑल कॉल्स, सब पे कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है, एप्लीकेशन का पैसा हमेशा पहले रिसीव होगा, बाद में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और अलॉटमेंट और बाकी की कोई भी कॉल हो, अलॉटमेंट या बाकी की कोई भी कॉल हो, उनका पहला पैसे क्या होता है, ड्यू। फर्स्ट ड्यू, या आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, फर्स्ट ड्यू एंड देन सेकंड रिसीव, ये बाद में रिसीव होता है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन क्या होता है, पहले रिसीव होगी, फर्स्ट रिसीव। कई टीचर्स उसको ड्यू बोल देते हैं, बट ड्यू नहीं होता वो वर्ड एग्जैक्टली, इट इज नॉट ड्यू, इट इज ट्रांसफर। अरे पैसा रिसीव होने के बाद ड्यू कैसे हो सकता है, मेरे को तो नहीं समझ में आया।
ड्यू तो पहले ही हो सकता है। तो अगर ड्यू कुछ होना तो पहले होगा, रिसीव बाद में होगा। बट अगर कोई चीज पहले ही रिसीव हो गई तो उसको ड्यू कैसे करूंगी, उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इस बात का लॉजिक जो है अपनी पोस्टिंग एंट्री से समझेंगे। व्हाट इज दिस मीन, हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको भी लग रहा होगा कि मैम ऐसा अलग अलग भेदभाव क्यों, भेदभाव नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर भी। भाई एप्लीकेशन महाराज है या ये महाराज है जो इनको पहले रिसीव इनको ड्यू, व्हाट इज दिस, ये क्या मतलब हुआ, बहुत भेदभाव है, ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन होगा ऐसा क्यों, कंपनी को कैसे पता चलेगा तुम मेरा शेयर्स लेना चाहते हो, भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा ये मेरे शेयर्स खरीदना चाहता है, मैं किससे मांगू पैसे। उसने तो जनरल बोल दिया, भाई जो अप्लाई करोगे उसको दे दूंगा। अब जो अप्लाई करोगे उसको दे दूंगा कि पहले पैसे आने तो चाहिए, मुझे पता तो चलना चाहिए राम श्याम मोहन किसने मेरे को अप्लाई किया है, तो इसलिए पहले पैसे रिसीव होते हैं। अब अलॉटमेंट के टाइम पे तो मुझको पता है इस बंदे से पैसे लेने हैं, राम से लेने हैं, श्याम से लेने हैं, सीता से, किसी से भी लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, सेनोरिटा से लेने हैं, किसी से भी हो सकते हैं ना पैसे। तो आपने किससे लेने हैं ये आपको देखना है। अगर आपको मुझे पता चल गया कि इस बंदे से मुझे पैसे लेने, तब तो मैं ड्यू कर सकती हूँ, तब तो मुझे पता चल गया मैं ड्यू कर सकती हूँ। दैट्स सिंपल लॉजिक। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके, so I think we should move forward and what is it, application, allotment and first call। आपको टेबल हमेशा ऐसे बनाना है, ये आपको अभी फायदा नहीं देगा, बट जैसे जैसे इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम समझ लीजिए या डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी, ये टेबल इतना हेल्पफुल होगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ ये टेबल बनाना जरूरी है। तो हमने क्या करना है, ए लिमिटेड इश्यू 10 लाख रुपीज, ये क्या थी, शेयर कैपिटल थी, नॉट शेयर्स। तो मेरे शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है। अगर मेरे शेयर्स 1 लाख हैं, यहां पर लिख लिया करो 1 लाख शेयर, तो इसका मतलब 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ड्यू होते हैं, ड्यू होते हैं, नहीं होते हैं ड्यू। सबसे पहले क्या होता है, रिसीव होता है। तो 1 लाख शेयर पे मुझे 5 रुपीज के हिसाब से रिसीव होंगे, दैट इज 5 लाख। ओके, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी, जब पोस्टिंग कराएंगे तो इसके बारे में समझाएंगे क्या कहना चाहते हैं, तो इतना ही ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, अलॉटमेंट पहले क्या होगी, रिसीव होगी कि ड्यू होगी, पहले ड्यू होगी, तो दैट इज ऑल्सो 1 into 2, दैट इज 2 लाख। 1 लाख इंटू 2 मतलब 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से कितने मिलेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 लाख। इतने ड्यू हुए और इतने ही मेरे को रिसीव हो गए। मान लिया मैंने कि ये रिसीव हो रहे हैं मुझे, अभी मैं सिर्फ यही केस डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे जितने मांगे हैं, जितने ड्यू हुए हैं उतने मिल रहे हैं, जितने मांग रही हूँ उतने मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फिर मेरा मन करा, कंपनी को पैसे की जरूरत हुई कि चलो जो बचे पैसे हैं वो भी लोगों से मांग लिए जाएं, तो क्या करेगी कंपनी, 1 लाख शेयर्स पे फिर से मांगेगी, भाई दे दो, कितने दे दो, 1 लाख शेयर्स पे मुझे 3 रुपीज के मेरी लास्ट कॉल भी प्लीज पे कर दीजिए। तो मेरी पहले हम ड्यू करेंगे और फिर लोगों को हमने जब लेटर भेजे कि भाई तुम्हारे पैसे ड्यू हो गए हैं, पे कर दो, तो दैट मीन्स यू हैव टू पे, और फिर कंपनी को वो 3 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। दिस इज ऑल what we are going to do in this full chapter, but this is the basic. Again I am saying धीरे धीरे करते करते इसमें हल्की हल्की वेरिएशंस आएंगे एंड हम सबको कैप्चर कर लेंगे, नो वरीज। ओके, सो अब हम इसकी सबसे पहले पोस्टिंग समझेंगे कि हम पोस्टिंग करते कैसे। हम इसी क्वेश्चन की पहले पोस्टिंग बनाएंगे अपने आप कि हमने करा क्या है। अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पहले पैसा आएगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। पॉइंटिंग करते हैं इनकी, 1 2 कर देते हैं इनको, बहुत आसान हो जाएगा। क्या, पहले रिसीव होगा, फिर मैं ट्रांसफर करूंगी, फिर मेरा ड्यू होगा, फिर मुझको रिसीव होगा, फिर मेरी कंपनी फिर ड्यू कर देगी मुझ पे, जब मुझको फिर से ड्यू करेगी तो फिर मुझे देने पड़ेंगे, फिर कंपनी को मिल जाएंगे। तो पोस्टिंग इसी सीक्वेंस में होगी और कुछ नहीं होगा, दैट्स ऑल। तो हम अगर फर्स्ट पोस्टिंग बनाएंगे तो क्या है मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, पहले क्या आएगा बताओ, सबसे पहले आसान है, पैसा आएगा। और पैसा कभी भी आता है, सिंपल एंट्री। अगर शेयर कैपिटल, शेयर नहीं कैपिटल कंपनी अपनी बिजनेस में लाते थे तो क्या एंट्री करते थे, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री करते थे।
बस ऐसी एंट्री यहाँ करनी है हमने, कोई अलग नहीं करनी है। क्या करनी है, पैसे आएंगे, पैसे आ रहे हैं, कंपनी है तो बैंक ही यूज होगा, कैश में तो नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। 2, किस चीज से रिलेटेड पैसा आया है, एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से या फाइनल कॉल से? एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा है, नाम भी आसान सा ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ओके। अकाउंट बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखनी कोई मत भूले, नंबर कट जाएंगे। बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। पैसे कितने आएंगे, चार्ट प्रिपेयर, अमाउंट देखो और फिल करो बस। 5 लाख, 5 लाख रुपए आने वाला है, ओके। अब बात आती है ड्यू, नहीं ट्रांसफर, हमारा ड्यू नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, ड्यू कैसे होगा मैम? अच्छा, अगर हमें ड्यू करना है तो मैं क्या करूंगी, शेयर एप्लीकेशन, डोंट गो विद ड्यू, इट इज ऑलवेज अ ट्रांसफर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा मैंने किस अकाउंट में डाल दिया, शेयर कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली है तो कैपिटल ही। पैसा दे रहे हैं और किसके लिए मंगा रहे हैं, शेयर कैपिटल के लिए तो मंगा रहे हैं, तो नाम ही दिया है, एप्लीकेशन के नाम से दे दो, अलॉटमेंट के नाम से दे दो, इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का तो कुछ भी नाम रख दो, नाम रखने से क्या होता है तो ये शेयर कैपिटल ही। समझते हैं अभी इसको, और कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख। अब हम समझते हैं कि ये क्या बात थी, इसके अंदर ये कहां से मिल गया। आप देख सकते हो इसको, ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है, हट जाएगा ये तो, बनेगी क्या पोस्टिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। है हमारे जैसी एंट्री, करी भी है पुरानी ऐसी एंट्री, सेम वही एंट्री है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि हम पैसे अब अपने ही बिजनेस में जाके नहीं लगा रहे, अपने बिजनेस में लगाते तो यही पोस्टिंग करते। अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के नाम पे दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसे क्या करा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट द अल्टीमेट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शॉर्टकट मत लगा देना कोई सा बंदा गलती से भी, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लगेगा इस केस में, ओके। नाउ कम टू अलॉटमेंट। अब पहले क्या होगा, पैसे आएंगे कि जाएंगे या ड्यू होंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या आएगा, पैसे आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ड्यू होगा। सबसे पहले क्या होगा, ड्यू होगा। तो पहले पैसे ड्यू होने की क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 2 लाख। और बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने अभी सिर्फ ड्यू करी है, आई नहीं है। ड्यू करने के बाद जब आएगी तो पोस्टिंग क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब पैसा अलॉटमेंट के नाम का आ गया। कितना आने वाला है, 2 लाख रुपए आएगा। That's it. क्या हो गया ये, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन सबने लिखनी है, कोई भी नरेशन मिस नहीं करेगा। That's the basic point. और इस पोस्टिंग को बनाने में भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पैसा आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है, अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है, खत्म। ड्यू कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट के लिए ड्यू कर रहे हैं, और कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट ही होती है, दैट्स ऑल। अब हमारी क्या बारी आती है, फर्स्ट एंड फाइनल। तो अगर मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं, हमारा चल रहा है ना ये काम करना से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी पहले ड्यू होगी, और ड्यू होगी तो कितने रुपए से होगी, 3 लाख। ठीक है, पैसे आए, किस नाम से आए थे, पैसे आए किस नाम से आए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितने आए हैं? 3 लाख रुपए आए हैं। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दीज ऑल आर अवर पोस्टिंग्स। अगर ये हमारी फर्स्ट कॉल अलग होती है और सेकंड अलग होती है तो बस नाम बदल देते। फर्स्ट कॉल पैसे आ गए, ये एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल की। नेक्स्ट एंट्री में सेकंड कॉल, पैसे आए, सेकंड कॉल, दैट्स ऑल। तो सो what I think this is all we have done. So let's continue with our new video, and that's all for today. We'll continue it later on. Bye bye.